Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are starting our new chapter, that is chapter number 6 for our science NCERT series for class 8th. और इसमें हम अपने सारे NCERT सॉल्यूशंस एंड चैप्टर्स इन शॉर्ट में समझेंगे. पहले आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए कि चैप्टर में है क्या एग्जैक्टली. तो हम सबसे पहले चैप्टर इन शॉर्ट पढ़ेंगे एंड देन वी विल डू ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेज फॉर यू गाइज. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इन शॉर्ट से. हमारा जो ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसमें हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक तरह से अपने ही जैसा एक दूसरा रिप्रोड्यूस करना, पैदा करना. ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको पैदा किया है, आप उन्हीं के प्रोडक्ट है ना, तो इसको हम बोलते हैं रिप्रोड्यूस. ओके, दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें हम ये दो तरह के, ये एसेक्सुअल और ये सेक्सुअल है. तो अब हम दोनों को समझेंगे कि दोनों में है क्या एग्जैक्टली. रिप्रोडक्शन रिजल्ट फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है बेसिकली, ये देखो आपको ये डायग्राम दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे फर्टिलाइजेशन का. इसमें क्या होता है, मेल गैमेट्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे स्पर्म्स. ठीक है, तो स्पर्म्स और फीमेल का क्या होता है, एग होता है. ये इतना बड़ा जो आपको सर्कल दिख रहा है, दिस इज़ द एग ऑफ अ फीमेल. तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, दैट रिजल्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, और उसी से हमारा नया क्या बनता है, एक तरह से सेल बनता है और फिर नया ह्यूमन बीइंग पूरा डिवेलप होता है. धीरे धीरे टाइम लेके, देखा होगा ना, 9 महीने का बच्चा पैदा होता है. तो दैट 9 months ड्यूरेशन इज ऑल फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेक्सुअल बीइंग्स. चलिए देखते हैं आगे रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स क्या होते हैं. फीमेल में क्या क्या होते हैं, फीमेल का होता है ओवरीज होते हैं, ओविडक्ट्स होते हैं एंड यूट्रस होता है. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हर फीमेल को अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. तो कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस. और वहीं पे अगर मेल्स की बात की जाए, जो हम जितने भी हमारे मेल्स हैं उनका कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, टेस्टिस होते हैं, स्पर्म डक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे स्पर्म्स कलेक्ट होते हैं एक तरह से, और पेनीज होती हैं जिससे स्पर्म्स जो है वो निकलते हैं बाहर. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो ओवरी होता है दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट. अब हमारी जो ओवरी होते हैं ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस. ये आपको पता होना चाहिए कि जो ओवरी होती है वही फीमेल गैमेट्स निकालती है. ठीक है, और फीमेल गैमेट होता क्या है हमारा, ओवा, या फिर इसको आप बोल सकते हैं एग. मतलब एग तो वैसे नहीं बोलते, ओवम या फिर ओवा ही बोलते हैं. ठीक है, आप याद करने के लिए मैं बता देती हूँ, जैसे एग होता है एक छोटा सा, उस तरह से ओवा होता है. ठीक है, और वहीं पे जो टेस्टीज होती हैं, टेस्टीज प्रोड्यूस मेल गैमेट्स. और जैसे हमारी फीमेल गैमेट्स में ओवरी काम कर रही थी और मेल्स में हमारा कौन काम कर रहा है, टेस्टीज काम कर रहे हैं. और ये क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं. ठीक है, जैसे फीमेल का ओवा था तो मेल्स का क्या है, मेल्स का है हमारा स्पर्म्स. ठीक है, ये देख रहे हैं छोटे छोटे यहाँ पे, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल स्पर्म्स. चलिए, अब फ्यूजन हमारा जब ओवम का और फर्टिलाइजेशन स्पर्म का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन. ये आपको यहाँ पे डायग्राम में देख के पता चल जाएगा. ठीक है, दिस इज़ फर्टिलाइजेशन. और जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं. ठीक है, जब दोनों आपस में स्पर्म और ओवम मिल जाएंगे तो वो जो बनाएंगे वो होता है जायगोट. ओके, अब जो हमारी फर्टिलाइजेशन होती है वो दो तरह की होती है. यहाँ पे आप देख रहे हो दो तरह की, एक हमारी होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक हमारी होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब इंटरनल नाम से पता चल रहा है, जो अंदर होती है. ठीक है, किसी भी ह्यूमन बॉडी के या फीमेल बॉडी के अंदर होती है, दैट इज़ व्हाट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ये किस किस में होती है, ह्यूमन बींग्स में होती है. देखा है ना, मम्मी के पेट में बच्चा अंदर होता है ना, बाहर थोड़ी होता है. और ऐसे ही काउस हो गई, हैंस हो गया, डॉग्स, ये सारे अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनका, है ना, अंदर फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के. और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, जो ये एग और स्पर्म्स होते हैं ये बाहर कहीं एनवायरनमेंट में मिलते हैं. जैसे कि किसी पॉन्ड में क्या करेगा, जो मेल एग होगा, जो मेल स्पर्म होगा वो आएगा और अपना स्पर्म छोड़ जाएगा. ठीक है, फिर फीमेल आएगी अपना एग छोड़ जाएगी, तो वो दोनों फिर आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे. और फिर उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कि किसी बाहर वाली जगह में, एक्सटर्नल वाली जगह में जो मिले हैं. ठीक है, दैट इज़
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग में, फिश में, स्टार फिश में, यहाँ इनमें दिखा जाता है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो सबको अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना है ये चैप्टर, ठीक है। सबको अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। अब जो हमारा जाइगोट बन गया था, दोनों को मिला के, स्पर्म और एग को मिला के, है ना, तो अब वो क्या करेगा, धीरे 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 मल्टीपल होता जाएगा, उसमें ऑर्गन्स बनते जाएंगे और उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। फिर एम्ब्रियो क्या करता है, यूट्रस जो मदर की या फीमेल की यूट्रस होती है उस पे जाके इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है। देखो ये फोटो दिख रही है आपको, इस तरह से फीमेल के यूट्रस में जाके ये क्या कर जाता है, चिपक जाता है और फिर वहाँ पे इसको ग्रोथ मिलती है, ठीक है। और जिससे जब हम इसके बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ एम्ब्रियो के, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, है ना। दिस इज़ द फीटस, जो आपको डायग्राम में दिखाया है, जिसमें आपको दिख रहा है नाक कौन सा है, आँख कौन सी है। तो ये जो स्कैनर वगैरह होते हैं, मशीन्स होती हैं, उनसे हमें, आप देखोगे डॉक्टर्स के पास होती हैं ये, तो उनसे अगर पिक्चर देखना चाहें तो एग्जैक्टली ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ नाक है, कहाँ कान है, कौन कौन सा बॉडी पार्ट है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा क्या होता है, फिर वो फीटस ग्रो हो जाता है और फिर लास्ट में उसका क्या हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, फिर हम खुशियाँ मनाते हैं, है ना। दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स हो गए, काओ, डॉग्स, ये बर्थ देते हैं अपने ही जैसे छोटे बच्चे को, है ना। देखा होगा छोटे छोटे पपी पैदा होते हैं, काउज़ की भी छोटी छोटी, जो हमारी गौ माता होती हैं वो छोटे छोटे काउज़ के बच्चों को पैदा करती हैं। ऐसे ही हम भी अपने ही जैसे छोटों को पैदा करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विविपेरस एनिमल्स। उन एनिमल्स को हम बोलते हैं ये, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस, ओके। एनिमल्स सच एज हैन हो गया, अब फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई, ये क्या करती है, अंडे देती हैं ये, है ना। देखा होगा मुर्गी के अंडे खाते भी हैं लोग बाग। तो जो ये अंडे होते हैं, ये अंडे देने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस एनिमल्स, ठीक है। दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू, इसको आपको ध्यान रखना है। इनके तो अंडे फिर बाद में बड़े होते हैं ना, पर हमारे वाले क्या होते हैं, अब हमारी ह्यूमन बॉडी क्या होती है, अपने ही जैसा सेम पैदा करती है, ऐसा नहीं वो अंडे पैदा करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ओविपोरस एंड विविपेरस में डिफरेंस क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटाफॉर्फोसिस। दिस इज़ अ डेफिनेशन कि हमारा जो लार्वा होता है वो धीरे 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 चेंजेस कर करके क्या होता है, एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो उसका ये प्रोसेस है, दिस यू हैव टू टेक अ नोट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी तक तो हमने सारी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ी, अब हम देख रहे हैं ए सेक्शुअल। ए सेक्शुअल में क्या होता है, हाइड्रा जैसे एग्जाम्पल ले लो, ये हमारे एग्जाम्पल है किसके, ए सेक्शुअल के, ठीक है। इसमें बर्डिंग हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, ये हमारे ए सेक्शुअल होता है। इसमें क्या होता है, बर्ड उगा देता है, वो छोटी छोटी बर्ड्स जो होती हैं वो उगाने को हम बोलते हैं बर्डिंग। और वहीं पर अमीबा हो गया जैसे, ठीक है, अमीबा एक तरह का एनिमल है जो क्या करता है, डिवाइड करता है अपने आप को इनटू टू पार्ट। जैसे मान लो ये अमीबा हो गया, ठीक है, ये अमीबा है, ये क्या करेगा, अपने ही दो पार्ट्स कर देगा, एक 1 और एक 2। फिर ये क्या करते हैं, धीरे 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 बड़े हो जाते हैं। ये देखो अपने इसने 2 पार्ट कर लिए मान लो, ठीक है। फिर ये क्या करेंगे, धीरे 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 बड़े हो जाएंगे और फिर ये बड़े होके बिल्कुल एडल्ट बन जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन, जो कि अमीबा करता है, ठीक है। मज़ा आया चैप्टर पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे एक्सरसाइजेज, जिसका आप सभी को वेट था। लेट्स डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कि जो अभी तक हमने देखा कि अपने ही जैसे छोटे पैदा करना, उसका महत्व है क्या एक्चुअली में, है ना। बहुत महत्व है, वरना हमारे तो इंसान ख़त्म हो जाएंगे अगर हम पैदा नहीं करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसी, ठीक है, एक जाति का, ताकि ख़त्म ना हो जाए वो, इसीलिए अपने जैसा एक दूसरा रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। विदाउट रिप्रोडक्शन क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स
वुड नॉट बी एबल टू पास एनी ट्रेड्स टू द फ्यूचर जनरेशन, कि अब फ्यूचर जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा कि भाई कुछ धरती एग्जिस्ट भी करती है, वो पैदा ही नहीं होंगे, वो बाहर ही नहीं आएंगे। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बताना है इन द ह्यूमन बींग्स। हमने पढ़ा था पूरा का पूरा प्रोसेस। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड का आंसर। इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर मेल गैमेट जो कि स्पर्म होता है और वहीं पे फीमेल गैमेट जो क्या होता है फीमेल गैमेट होता है एग। ठीक है, फीमेल गैमेट हमारा एग होती है और मेल होता है स्पर्म। इन दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है इन द जाइगोट। दिस अकर्स इनसाइड फीमेल बॉडी। ये इंटरनल होता है, हमने पढ़ा था ना अभी कि हमारी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। स्पर्म ट्रेवल करता है यूट्रस तक और फिर जाके एग को मिलता है, वहाँ पे जाके उसको हाई हेलो बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में हमारा हाई हेलो हो जाएगा, उसके बाद उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सिंगल सेल जायगोट जो बनेगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू फर्दर एम्ब्रियोज वगैरह। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन हमारा है, आपको अप्रोप्रिएट आंसर बताना है ए में कि इन फर्टिलाइजेशन किस में ऑकर करती है, बी बताना है टेडपोल के बारे में और सी बताना है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितनी होती है जायगोट के अंदर। चलिए आंसर देखते हैं हमारा थर्ड का। ए का हमारा आंसर है फीमेल बॉडी में। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर होती है ना। टेडपोल डिवेलप्स इनटू एडल्ट फ्रॉग। जो टेडपोल होता है वो एडल्ट फ्रॉग बनता है, उस प्रोसेस को हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सेकंड आंसर, यस, मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जायगोट। जायगोट के अंदर कितनी न्यूक्लियाई होती हैं, 2 होती हैं। अभी हमने देखा था एक स्पर्म की आएगी और एक एग की आएगी। ठीक है, जो ओवा होता है फीमेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिकेट करना है ट्रू एंड फॉल्स। ये आंसर मैंने आपको यहीं पे मार्क करके दिया है कि हमारे जितने भी ट्रू हैं, जितने भी फॉल्स हैं उनके आगे मैंने क्रॉस लगा दिया है और जितने भी ट्रू हैं उनके आगे टिक द करेक्ट है। ठीक है, तो दिस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक्स बाय योर सेल्फ। ओके, फिफ्थ अब हम देखते हैं हमारा गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जायगोट एंड अ फीटस। जायगोट और फीटस में मैंने आपको डिफरेंस बताया भी था कि फीटस में तो हमारे सारी बॉडी पार्ट जो है वो दिखने लग जाते हैं ना, तो इसका डिफरेंस देखते हैं। चलो फिफ्थ का आंसर हमारा यहाँ पे गिवन है। आपको ना इसको ऐसे टेबल बना के ही करना है, टेबल की फॉर्म में अच्छे से याद भी रहता है। तो जायगोट और ये हमारा फीटस हो गया। इट इज़ अ सिंगल सेल फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन। जो जायगोट होता है सिंगल सेल होता है, वहीं पे हमारा जो फर्स्ट स्टेज होता है डेवलपमेंट का दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ जायगोट का होता है। फीटस जो होता है वो डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है जिसमें कि हम अपने बॉडी पार्ट्स को देख सकते हैं। और दिस इज़ अ फाइनल स्टेज बिफोर बर्थ। ये फाइनल स्टेज होता है हमारा बर्थ से पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताना है और 2 मेथड्स बताने हैं जिसमें कि ए सेक्शुअल होता है। चलिए देखते हैं हमारा सिक्स्थ का आंसर। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जिसमें कि जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है वही ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट्स। इसमें गैमेट्स जो हमारा स्पर्म आ रहा था और एग आ रहा था वो नहीं, इसमें एक ही अकेला अपने आप ही राजा होता है, वही अकेला ही पैदा कर देता है। ठीक है, हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 2 मेथड्स कौन कौन से हमने पढ़े थे, बाइनरी फिजन और बर्डिंग। बाइनरी फिजन किस में होता है, अमीबा में होता है, जो कि 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। देखा था ना हमने वो डायग्राम से, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा 1 और 2, और फिर ये बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ क्या कर जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, ये ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, बर्डिंग हमारी होती है हाइड्रा में। इसमें क्या होता है, स्मॉल बर्ड्स डिटैच हो जाते हैं बॉडी पे। जैसे मान लो ये हमारा बर्ड है तो इसमें छोटे छोटे यूँ करके बर्ड निकल के आ जाएंगे, फिर ये बर्ड बड़े बड़े हो जाएंगे और फिर बड़े होने के बाद इससे अलग हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ बर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन, दैट इज़ इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि कौन से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एम्ब्रियो क्या करता है, एम्बेड कर जाता है, हमने पढ़ा था, है ना। चलिए देखते हैं 7th का आंसर है यूट्रस। ठीक है,
अब इसको पूरा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन में से, यूट्रस में वो पूरा एम्बॉयड होता है, या फिर खाली यूट्रस भी लिख सकते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस। जो भी हमने पढ़ा है क्वेश्चन आंसर्स में बिल्कुल वही है, ठीक है। तो बस आपको जितना हम चैप्टर इन शॉर्ट पढ़ाते हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो पाए। मेटामॉर्फोसिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ये, जिसमें एनिमल क्या करता है, कंप्लीट चेंज के सर्कल में जाता है ना। पहले छोटा सा एग होता है, फिर बड़ा 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 ऐसे करके पूरा बटरफ्लाई या फिर फ्रॉग वगैरह जो भी होते हैं वो बन जाते हैं ना, डेवलपमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल, अब इसने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट हमारा है टेडपॉल टर्निंग इनटू अ फ्रॉग, सेकंड हमारा है कैटरपिलर टर्निंग इनटू बटरफ्लाई, है ना। इंटरेस्टिंग चैप्टर। चलिए 9th लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल में तो आप सभी बता देंगे अब, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ ही रखा होगा आपको। इंटरनल होता है जो अंदर होता है, फीमेल बॉडी के अंदर, है ना, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, काउज हो गए, छोटे छोटे डॉग्स देखते हैं हम, पपी जो पैदा करते हैं, ठीक है, दीज आर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जाइगोट के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये सेफ़ होता है फीमेल की बॉडी के अंदर। अब आप बाहर जाके कहीं पे करवाओगे फर्टिलाइजेशन, उसमें तो भाई एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं वो हार्म कर सकती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, चांसेस लेस होते हैं एक्सटर्नल में, ठीक है। इसमें आउटसाइड ऑफ द बॉडी फर्टिलाइजेशन होती है। एग्जाम्पल हम इसके ले तो इसके एग्जाम्पल हैं फ्रॉग्स एंड फिश। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक द सेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स में कोई भी डाउट है, देन टेल मी इन द कमेंट सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।